तो आज क्लास 10th की प्रश्नावली 1 करने जा रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा, एक सूत्र चलेगा वास्तविक संख्याओं में 1.1। इसमें क्या हुआ, एक सूत्र चलेगा जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है। सबसे पहले तो सूत्र क्या होता है वो नीचे दिखा देता हूँ आपको। इसका सूत्र होता है ये ए इजकल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए बी और क्यू और आर क्या है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए जो है ना वो होता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब जिसमें अपन भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ए कहाँ पर आता है, अंदर आता है। बी क्या है, छोटी संख्या है जिसका भाग देते हैं, ठीक है, मतलब भाजक, डिवीज़र जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्यू क्या है, क्वाटियंट जो भागफल होता है। उसके बाद आर क्या है, रिमाइंडर जो नीचे शेषफल बचता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ए क्या है, बड़ी संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं। बी क्या है, जिसका भाग दे रहे हैं। क्यू क्या है, जो भागफल आया। और आर क्या है, रिमाइंडर। इतनी सी चीज़, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ ज्ञात करने हैं। और किस विधि से ज्ञात करने हैं तुम्हें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग के द्वारा, है ना। क्या ज्ञात करने हैं, और एचसीएफ। अब एचसीएफ किन किन का ज्ञात करना है तुम्हें। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225 का। क्या कहा था अभी कि जो बड़ी संख्या है ना, उस बड़ी संख्या को तो क्या मानो तुम, ए मानो। तो ए बराबर लिख दिया कितना, 225। छोटी संख्या है ना उसे क्या मानो, बी मानो, जिसका तुम भाग दे रहे हो, है ना। तो बी बराबर कितना है, 135। अब तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक साइड पर अपने पेज में भाग देते जाना है, ठीक है। एक साइड में तुम्हें भाग देते जाना है। किसमें भाग दोगे तुम, 225 में भाग देना है। किसका देना है, 135 का, ठीक है। एक साइड में कॉपी में देते जाना। जैसे ही तुमने इसका भाग दिया 135 का 225 में, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा लगभग एक बार, है ना। एक बार भाग जाते ही 135 माइनस करोगे इसमें से, तो 135 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, ये 90 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, 90 बच गया। अब इसके बाद देखो, जब ये जो शेषफल है ना, ये अपन जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, इससे अगर छोटा आ जाता है ना, तो वहीं पर भाग देना रोक देना है तुम्हें। छोटा आ जाता है तो भाग देना रोक देना है। भाग देना रोकने का मतलब क्या है, ये जो भाग दे रहे हो ना, अब इसको तो बना दो तुम डिवीज़र, मतलब इसका तो दो तुम भाग, किसका, 90 का। और जिसका पहले भाग दिया था उसको लिख दो अंदर की तरफ। किसका दिया था पहले भाग, 135 का, तो उसे कहाँ लिख दिया, अंदर की तरफ। ये कब लिखना है तुम्हें, जब शेषफल तुम्हारा क्या हो जाए, इस भाग देने वाले से छोटा आ जाए। तो पहली स्टेप में तो क्या लिख दिया कि ए कितना था, वो लिख दिया सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना। ए लिख दिया कितना, 225। बी लिख दिया कितना, 135। क्यू की जगह क्वाटियंट कितनी बार भाग गया था, एक बार, तो एक लिख दिया। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा था, 90। 90 बचा था यहाँ पर, तो 90 लिख दिया। ये हो गई तुम्हारी पहली स्टेप। पहली स्टेप होने के बाद दूसरी स्टेप में क्या करोगे, अब तुम 135 में दोगे ना भाग 90 का, क्योंकि ये 90 जो रिमाइंडर जो है वो तुम्हारी डिवीज़र से छोटा आ गया। और डिवीज़र से छोटा आते ही तुम्हें इसके आगे भाग देना है, ठीक है। अब किस में दोगे भाग, 135 में किसका देना है तुम्हें, 90 का। 90 का भाग दिया 135 में, कितनी बार, ये जाएगा दो बार। एक बार, है ना। कितनी बार गया, एक बार। एक बार गया 90, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 45। तो ये तुम्हें फिर अगली स्टेप में लिख देना है, सेकंड स्टेप में, कि ए बराबर तो कितना है, अब जो वो था ना डिवीज़र, वो तो बन गया ए, 135। ये लिख दिया 135। इसके बाद जिसका भाग दिया वो बन गया बी, जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, बी बन गया। तो बी की जगह कितना आ गया, 90 आ गया। कितनी बार भाग गया, एक बार, है ना। तो एक बार लिख देना है। शेषफल क्या बचा फिर इसमें, 45, तो वो लिख दिया। अब फिर देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो इससे छोटा आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ, इससे छोटा आ गया। तो इसके बाद फिर क्या करोगे, इस डिवीज़र को क्या बना दोगे तुम, ए बना दोगे डिवीज़र को। डिवीज़र को क्या बना दोगे, ए बना दोगे।
डिवीज़र को ए बनाने के बाद रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा, और डिवीज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, फिर भाग दो इसमें अभी आगे। 90 में किसका भाग देना है तुम्हें, 45 का। 45 का भाग देना है किसमें, 90 में। कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार गया भाग, और यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 90, तो एक की जगह क्या लिख दिया, 90 लिख दिया। बी की जगह कितना है, 45 है। कितनी बार भाग गया, क्वाटियंट, क्वाटियंट है 2। शेषफल कितना बच गया तुम्हारा, रिमाइंडर 0 बच गया। इसके आगे देखो, जब हमें आर का मान 0 प्राप्त हो जाता है ना, तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। जैसे ही तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 बच जाए, 0 बचने के बाद तुम भाग देना क्या कर देना, बंद कर देना। और इसके पहली स्टेप में जिसका तुमने भाग दिया है, किसका भाग दिया था हमने, 45 का दिया था ना 90 में। तो जिसका तुमने भाग दिया है ना, इसके पहले, जस्ट पहले 0 जब अशेषफल आया उसके पहले जिसका भाग दिया, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा HCF। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। इसका मतलब HCF क्या आएगा, HCF आएगा 45। तो ये भाग दे के ही देखना है तुम्हें आगे से आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में एक बार फिर समझते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 196 और 38220 है ना, ये दे रखा है। क्या बोला था कि बड़ी संख्या को तो क्या मानना, A, और छोटी संख्या को क्या मानना है, B। इसका सूत्र क्या है, ए तो कहाँ अंदर रहेगा, बी यहाँ रहेगा, क्वाटियंट यहाँ रहेगा, और रिमाइंडर नीचे आएगा। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार इसमें वैल्यू रखनी है। ए की जगह पर क्या रखना है, 38,220, बी की जगह 196। ठीक है, और इसमें भाग देते रहना है बस। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। इस बार तुम्हें 196 का भाग देना है किसमें, 38,220 में है ना। तो इसमें क्या हुआ, वापस वही फॉर्मूला लिखो। ठीक है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लिख दिया फॉर्मूला। अब देखना इसमें क्या होगा, जैसे ही 196 का भाग दिया तुमने, तो कितनी बार गया ये, पहले तो गया कितनी बार, एक बार जाएगा है ना। एक बार जाते क्या होगा, यहाँ क्या लिखोगे, 196 माइनस किया तो कितना बचेगा ये, 2 और लगभग 17, तो ये बचेगा 6, 8 बचेगा यहाँ है ना, 8, और यहाँ 2 माइनस 1, 182 बचेगा। ठीक है, 182 बचने के बाद अभी फिर भाग जा रहा है, देखो अभी तो आगे भाग जा रहा है ना, तो अगली स्टेप नहीं लिखेंगे अभी। जब भाग जाता रहेगा तब तक तुम्हें भाग देना है इसमें। ठीक है ना, अभी तो भाग जा रहा है ना, तो अभी सेकंड स्टेप नहीं लिखनी इसमें, इसमें पहली स्टेप ही लिखनी है। अभी 2 है ना, तो 2 को नीचे लिखा। इसमें भाग दोगे ना तुम, तो कितनी बार जाएगा वो जाएगा 9 बार। 9 को 196 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ये हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, आगे से आगे भाग देना है। तो जैसे ही 2 उतारा, फिर कितनी बार भाग जाएगा इसमें, इसमें जाएगा भाग कितनी बार, 9 बार। जैसे ही 9 बार भाग गया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया 196 से, तो तुम्हारा कितना आएगा, 1764 आ जाएगा। 1764 को जब इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा, वो बचेगा 580। ठीक है, 580 बचेगा। अब 580 में फिर भाग जा रहा है अभी तो ये इसी एक ही स्टेप में हो रहा है सारा, है ना। 580 में फिर भाग दो यहाँ का 196 का, तो वह कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। जैसे ही 5 बार भाग जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर लास्ट में, 0। तो ये सब जो हुआ है ना, ये सारा सब कुछ एक ही स्टेप में हो गया। एक ही स्टेप में होने का मतलब है, तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा ना, मतलब आगे भाग भी नहीं जाए और रिमाइंडर क्या हो, इस डिविडेंड से, डिविज़र से कम आ जाए, तब जाके तुम्हें दूसरी स्टेप लिखनी है। तब तक क्या करना है, इस एक ही स्टेप में सवाल करते जाना है। अब ये सारा सवाल एक ही स्टेप में ख़त्म हुआ है, तो एक ही स्टेप में अब देखो यहाँ पर ए की जगह तो कितना है, 38,220 लिख दिया, और बी की जगह कितना लिख दिया, 196 लिख दिया, और क्वाटियंट कितना आया, 195 आ गया, और शेषफल कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। तो ये सब किस में हुआ, केवल एक ही स्टेप में हुआ है। ठीक है, तो ये लिखना है तुम्हें ब्रैकेट में। ठीक है, फिर उसे बी का जो मान था, बी का मान कितना आया था सबसे हाईएस्ट,
196 का ही तो भाग दिया ना केवल अपन ने, इसके अलावा किसी का दिया ही नहीं। तो 196 ही क्या होगा, इसका HCF होगा। समझ में आया? ऐसे ही चलते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं। देखें अगले क्वेश्चन में भी क्या होगा, वही दो संख्याएं दे रखी हो तुम्हें और वही भाग बनाना तुम, है ना। ए की जगह पर क्या रखोगे, 867, और बी की जगह पर 255। जैसे जैसे भाग देते जाएगा ना, वैसे वैसे भाग देना है तुम्हें बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन तुम खुद सोल्व करना।